मुंबई का एक परिवार है जिसे मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। वो लोग घर पे तो गाय पाल नहीं सकते क्योंकि फ्लैट रहते हैं, तो उनके घर से वर्ष भर एक और परिवार है, अभी अभी जुड़ा है पिछले 2 वर्ष कोरोना काल से, जो मध्य प्रदेश का राजगढ़ है, राजगढ़ पचौर ब्यावरा, वहां का एक परिवार है जो गौ सेवा से जुड़ा है। तो उन दोनों ने अपने जीवन के अनुभव शेयर किए। कहीं कथा में हमारे मुंह से या कोई महाराज श्री के मुख से सुन लिया होगा कि गौ सेवा करो सब हो जाएगा। तो जो मुंबई का परिवार है उनके जीवन में तो कोरोना काल में इतनी विषम परिस्थिति आ गई थी कि महाराज खाने की समस्या पैदा हो गई थी कि घर में पहले तो फैक्ट्री थी, धन की नदियां बहती थी, किंतु कोरोना के 2 साल में फैक्ट्री में इतना घाटा लगा कि अंत में महाराज संतों की शरण में आए और उन्होंने पूछा कि अब हम करें तो करें क्या। तो वृंदावन के संतों ने उन्हें उत्तर, यहीं वृंदावन आए थे, वृंदावन के संतों से पूछा था कि क्या करें। तो वृंदावन के कोई संत ने कह दिया, गौ सेवक तो थे, बोले जा तू गौ सेवा कर ले सब हो जाएगा। उन्होंने तो ऐसे ही सहज में कह दिया, किंतु सेठ ने वो बात आत्मसात कर ली और 1 महीने तक श्री गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में बैठकर कोई गौशाला में गायों की सेवा करते रहे। अब धन तो था नहीं, किंतु जो कुछ लेकर आए थे, थोड़ा बहुत गले में सोने की चेन थी, घड़ी थी, मोबाइल, पर्स जो भी था, सब बेच बाच कर जो पैसा आया, बोले उस पैसे से वो 1 महीने तक गोवर्धन में गौ सेवा करते रहे। पड़े तो चारा ले आए, जरूरत पड़े तो भूसा ले आए, थोड़ा रोटी बनवा दें, कभी कभी किसी गाय का डॉक्टर से इलाज करवा दे बीमार पड़े तो। और आपको विश्वास नहीं होगा, 1 महीने के अंदर उनकी फैक्ट्री में कोविड के 2 साल में इतना कर्जा चढ़ गया था कि जितने ऑर्डर थे सब कैंसिल हो गए। माल फैक्ट्री में बना का बना है, कोई लेने वाला नहीं। और उस समय जब लोगों के व्यापार व्यवसाय बंद हो गए थे, उस समय पर सेठ जी के, हम मोबाइल तो बेच दिया था किंतु लोगों को बता दिया था कि हम गोवर्धन किस गौशाला में। तो गौशाला के नंबर पर बंबई के सेठ जी के मैनेजर का फोन आया। तो अब सेठ जी समझे कि पक्का फोन आया है, कुछ ना कुछ समस्या हो गई, कर्जा तो वैसे ही बढ़ रहा है, पता नहीं और क्या हो गया। सेठ जी ने फोन नहीं उठाया, मैनेजर का कहा एक कर्मचारी से गौशाला के, बोले आप उठा लो और जो भी कहें तो सुन लेना, मैं बता देना। कहा ठीक है। अब फोन सुना गया। सो उस मैनेजर ने कहा कि जिनका मैनेजर ने फोन लगाया कर्मचारी को, कर्मचारी ने फोन उठाया। तो कर्मचारी ने सुना तो मैनेजर ने कहा कि हमारे सेठ जी आपके यहाँ 1 महीने से गौ सेवा कर रहे हैं, तो सेठ जी को ये मैसेज दे देना कि जितना भी ऑर्डर फैक्ट्री में रखा था उसके लिए एक कोई सेठ श्रीमंत ने एक साथ ऑर्डर लिखवाया है और वो ऑर्डर कम नहीं है, वो ऑर्डर 50 लाख का है। ये बात कर्मचारी ने जैसे ही सेठ जी को कही तो सेठ जी पहले बंबई नहीं गए, सेठ जी पहले गैया मैया के सामने जाकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लिए कि आज जो भी मिला है हे गौ माता वो तेरी कृपा से मिला है, तेरी दया से मिला है। और गाय की आंखों में देखकर वो सेठ जी 1 घंटे तक लगातार रोते रहे कि जो बात दुनिया के बड़े बड़े वेद नहीं कर पाए, शास्त्र नहीं कर पाए, वो बात साक्षात वेद लक्षणा गौ माता ने कर दी। गैया मैया को क्या कहा जाता है? वेद लक्षणा। और जब सेठ जी गए तो अभी भी वो क्या करते हैं, घर से बैठकर फैक्ट्री से जितना भी प्रॉफिट आता है साल भर का, तो दशांश नहीं, सीधे गैया मैया को अपने बिजनेस में पार्टनर बनाए आधे का। जो प्रॉफिट आता है उसका 50% वृंदावन की ब्रज की जितनी भी गौशालाएं हैं वहां पर दे देते हैं, सब जगह। राजगढ़ मध्य प्रदेश की बात है, वहां पर उन्होंने परिवार ने गौ सेवा की। परिवार में इतनी ज्यादा समस्या थी, पैसे की नहीं थी, समस्या थी बीमारियों की। गौ सेवा की महाराज आज स्वस्थ है।